इंसान जोड़ो यात्रा। ये इंसान जोड़ रहा है इसलिए कि नहीं करने वाला है तो अपनी जाति यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे इंसान जो को जोड़ना है, इसलिए बीएलसीपी के तत्वाधान में हम लोग ये इंसान जोड़ यात्रा पर निकले हैं। हम और ये है सम्राट सर, और विशेष 108 कोड के बारे में बताएंगे। 108 कोड है क्या, सम्राट सर थोड़ा बताएं इनको, बीएलसीपी के बारे में बताएं और 108 कोड के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मेरा नाम अशोक सम्राट और मेरा घर है शेखपुरा जिला, और मैं पटना बीएलसीपी भारतीय लोक चेतना पार्टी। चेतना का मतलब होता है इंसान को सच से वाकिफ करवाना, मतलब कि सच जो है सच, हम लोग सच को प्रदर्शित कर रहे हैं जी, भारतीय लोक चेतना पार्टी की तरफ से। और इंसान जोड़ो यात्रा, आप लोग बहुत सारा यात्रा देखे हैं, कोई अपना रविदास परिवार जोड़ो यात्रा, कोई कुछ बहुत सारे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, कोई जाति जोड़ो यात्रा, कोई धर्म जोड़ो यात्रा। लेकिन आपका भाई है बीएलसीपी की तरफ से अशोक सम्राट इंसान जोड़ो यात्रा। अगर सबसे पहले हम लोग इंसान में है चाचा जी, भाई लोग, सबसे पहले हम लोग इंसान है या नहीं है? बोला हाँ, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद है ना कोई जाति धर्म है जी। तो इंसान जो यात्रा के तहत कोड 108, यह जो कोड है, कोड 108 जो है ये 1700 साल पुराना कोड है, जो यह एक सेना का कोड है, और मैं एसएसडी सेना में भी हूं। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में चाचा से बात हुआ, बोले कि नहीं वहां आना है, तो डिस्ट्रिक्ट में 108, प्रखंड 108 और पंचायत 108 और वार्ड 108, इतना काम हमें करना है हर जिला के अंदर। तो 108 जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हैं, बीएलसीपी को आप ज्वाइन करते हैं कोड 108 के तहत, वैसे ही आपके पास 7 से 8 तरीके का बिजनेस करने का मौका आपको मिल जाता है। पहला काम ये है, अगर कोई भी हमारा भाई लोग बेरोजगार है, उनके पास मतलब कि कहीं भी रोजगार सेटअप नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप अपना भाई अशोक सम्राट से जुड़ते हैं तो पहला नंबर कि आपको 7 से 8 तरीके का रोजगार का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर बीएलसीपी को और ज्वाइन करते हैं तो आपको पटना, अगर कभी भी आप जाते हैं पटना में कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आपको रहने खाने का व्यवस्था वहां पे हम लोग कर चुके हैं। क्या सर, राजकुमार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां रहने खाने का व्यवस्था किए हुए हैं। और कोड 108 यह एक रक्षा कोड है जो कि हमारे माए बहन के ऊपर, आप सोचो मेरे भाई कि एक लड़की को 5-6 लोग उठा के ले जाता है, रेप बलात्कार करता है, उस लड़की औरत हमारे माए बहन के दिल दिमाग पर कैसा लगता होगा कि इस धरती पर कोई पुलिस बचाने वाला नहीं है, इस धरती पर कोई मर्द बचाने वाला नहीं है। क्या चाहता है, ऐसा लगता होगा नहीं लगता होगा जी। इसीलिए कोड 108 के तहत अगर किसी को ऊपर जुड़ते हैं तो कोई भी अत्याचार वगैरह किसी भी प्रकार का, अगर रोजगार नहीं है तो 7 से 8 तरीके का आपको रोजगार का ऑप्शन मिलेगा, आप कर सकते हैं। आप पटना में कर सकते हैं, आप जहां आपको मर्जी है। अगर आप 108 लोग इसी एरिया में जुड़ते हैं तो एक छोटा फैक्ट्री का
निर्माण होगा, जिसमें पहले आप 7 से 8 लोग काम करेंगे, सेटल होंगे। जी 7 से 8 लोग। छोटा बिजनेस होता है ना, जी जी। छोटा बिजनेस आप अपने घर के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पटना में करना है तो 7,000 से 12,000 तक रोजगार आप कभी भी बीएलसीपी के तहत जोड़कर ले सकते हैं। ठीक, तो यह एक कोड जो है हम लोग चालू किए हुए 1/1/2026 से रेगुलर। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो जाता है कोई सा भी ऐसा, तो समझिए कि अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं है तो पटना से हम लोग जरूर FIR करेंगे। और उसके बाद आपका जब भी जरूरत पड़ेगा तो कोई गाड़ी यहाँ आए चाहे ना आए, लेकिन ITS टीम का गाड़ी जरूर यहाँ पे पहुंचेगा और थाना पुलिस प्रशासन ये सबसे मैनेज करेगा। मैनेज नहीं कि जाके गुलामी करेंगे, उसका गोल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो संविधान के तहत जो अपना संविधान है, दिखाइए 1 मिनट राजकुमार सर, ये संविधान है, छोटा संविधान भी। हाँ, और एक देखिए दोनों संविधान, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है। इसी में सारा कानून नियम, नेता मंत्री सांसद विधायक वार्ड पार्षद मुखिया सारे सिस्टम इसी में दिया हुआ है और इसी से पूरा देश चलता है। और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जो नौकरी कर रहे हैं वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारे नौकर हैं। और जितना सांसद विधायक है सब हमारे इसी में सब दिया हुआ है, वो उसके तहत वो हमारे नौकर हैं। लेकिन हो क्या रहा है भारत देश के अंदर, हो क्या रहा है, जो हमारे नौकर हैं वो मालिक बन के बैठे हुए हैं और जो मालिक है वो रोड पर है। हाँ जी, रोड पर है नहीं, हाँ हाँ। क्या ये गलत है? नहीं साहब, ठीक तो है। आप लोग को कोड 108 के तहत किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुजन हैं। बहुजन मतलब भारत के इंसान, भारतीय इंसान। हमारे बाप दादा परदादा सभी लोग यही का वासी हैं जी, यही का वासी हैं। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कोड 108 के तहत जुड़िए और बिजनेस करने का आप लाभ उठाइए और संविधान के तहत संविधान के अकॉर्डिंग काम कीजिए। और जो नौकर है उसको नौकर समझिए, उसे डरिए मत। क्या होता है, हम गांव देहात में जाते हैं चाचा तो देखते हैं ना क्या होता है मालूम है कि एक आदमी उधर से आया, हमारा भाई लोगों को मार रहा है कोई, और बाकी लोग वहां खड़ा है तो कैसे देखते हैं? अरे भाई इतना सोचो कि एक आदमी मार रहा है, अगर 10 को भाई लोग देख रहा है, अगर एक एक झापड़ मारेंगे तो उड़िया जाएगा वो। हाँ जी। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे साथ एक बार जुड़िए, आप पटना आइए। 3 गो ऑफिस है अपने लोगों का, एक ITS ऑफिस अलग है और जो मेन ऑफिस अलग है, और एक जो सीक्रेट मीटिंग होता है वो ऑफिस अलग है। कोई भी कभी भी आप आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ खाना रहना सारा व्यवस्था आपके लिए वहां हमने कर चुका है। कोड 108 आप समझें सर, कोड 108 ये एक 1700 साल पुराना है। जैसे ही कोड 108 संपूर्ण चालू हो जाएगा, अगर ये कौन सा जिला पड़ता है, कौन सा जिला है सर? ये है भोजपुर जिला। अगर भोजपुर जिला के अंदर संपूर्ण अगर कोड को लागू किया जाए, यानी 108 लड़का एक बार अगर आपके साथ चलेगा तो क्या हमारे ऊपर अत्याचार होगा? नहीं करेगा नहीं। हमारा जो नौकर है, हमारा जितने भी नौकर हैं सब लोग बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, यानी बाबा साहब को बारे में जानते हैं ना? नहीं जानते हैं कि जानते हैं? कौन कौन जानते हैं भाई लोग? अच्छा जानते हैं। बाबा साहब वो बाबा साहब से हमारे दादाजी कि जितने भी लखनऊ बाबा है पूरे बिहार राज्य में भारत देश के अंदर, उसका भी बाबा साहब। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना मन की बात यहाँ रखिए, कुछ न कुछ बोलिए। उसके बाद एक बार और 2 से 5 मिनट के लिए फिर एक बार हम बोलेंगे। क्या चाचा? पहले आप यहाँ पे आइए और कुछ अपने भाई लोगों को बताइए। अगर जिनके पास बिजनेस नहीं है आप आगे कर सकते हैं, पटना में एक बार आइए, समझ लीजिए। आप यहाँ घर पे भी बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने गांव में भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है।
कोड 108। जैसे ही कोड 108 चालू होगा, संपूर्ण अगर चालू हो जाएगा भोजपुर जिला के अंदर, तो पहला महीना जो जुड़े हुए रहेंगे उनको 3000 रुपये मिलेगा। 108 दिन तक टेस्ट पर रहेंगे आप, 108 दिन तक 3000 रुपये महीना मिलेगा। उसके बाद अगर आप 108 दिन के बाद फिर 5000 महीना मिलेगा, फिर 108 दिन के बाद 7000 महीना, फिर 108 दिन के बाद 9000 महीना, फिर 108 दिन के बाद 12000 महीना, फिर 108 दिन के बाद 15000 महीना। 15000 महीना पर रुक जाएगा। इसलिए रुक जाएगा कि हमारे भाई लोग बाहर कमाने जाते हैं। बाहर कमाने कोई जाते हैं यहाँ से बाहर कमाने के लिए? नहीं, सभी लोग जाते हैं। ये बताओ मेरे भाई, बाहर जब कमाने जाते हो आप लोग, तो वहां क्या टेंशन होता है? जहां ड्यूटी 8 घंटा होना चाहिए वहां ड्यूटी 12 घंटा लेता है, लेता नहीं लेता है? उसके बाद ड्यूटी जाइए, उधर से आइए, खाना बनाइए, फिर सो जाइए, फिर सुबह उठिए तो एक टेंशन लगा हुआ है कि खाना बनाना है। कितना मिलता है बाहर जाने के बाद? 10,000, 15,000, 18,000, 20,000। एक रूम लेना होता है कि नहीं लेना होता है? एक रूम लीजिए और खाना खाइए, कितना पैसा बचा महीना में? तो 10,000 से 8,000। क्या इससे ज्यादा बचाते होंगे हमारे भाई लोग? उसके बाद आपका शोषण बाहर में हो रहा है। यहां से बाहर जाते हैं तो हमारे भाई लोगों का शोषण बाहर में होता है, और हमारे भाई के माए बहन बाल बच्चा बीवी का शोषण यहां होता है। क्या गलत है ये? आप 5 मिनट के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप बोलिए, अपना भाई लोग बोलिए। उसके बाद एक बार और हमारे राजकुमार प्रिंस भैया बताएंगे। और प्रिंस का मतलब होता है राजा। और हम लोग वाकई में जितने भी बहुजन हमारे भाई लोग हैं यहाँ राजा हैं, और राजा को भिखारी बना दिया है कुछ विदेशी लोगों ने। उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक मेरे भाई, डर, और डर के लिए हमने एक मार्शल आर्ट सिस्टम को तैयार किया है, जो कि मार्शल आर्ट सिस्टम गौतम बुद्ध की धरती है। ये गौतम बुद्ध की धरती है, और गौतम बुद्ध हम जो थे वही मार्शल आर्ट का उत्पत्ति किए थे, भगवान गौतम बुद्ध। और उनका, और यह जो कोड है 108 कोड है, जो जापान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया में लागू है। कभी देखे हैं जापान से कोई आया है खबर कि वहां रेप हो गया किसी का, या किसी लड़की को उठा लिया? ऐसा वहां सिस्टम नहीं है, क्योंकि कोड 108 वहां लागू है। अगर ऐसा हो जाता है ना वहां, तो सीधा समझिए उसका अंत। अगर ऐसे कोई लड़की को टच भी कर दिया ना जापान के अंदर, कंबोडिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, तो उसका अंत वहीं पे हो जाता है। तो एक बात और, हमारे प्रिंस भैया सब भाई लोगों से कम 1 मिनट 2 मिनट कुछ न कुछ बोलने के लिए बोलिए।